महिला आरक्षण बिल पर घमासान, सम्राट चौधरी का विपक्ष पर हमला, कहा महिलाओं के साथ हुआ धोखा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नारी शक्ति आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन महिलाओं का अपमान किया गया। उनका आरोप है कि कांग्रेस, डीएमके, एसपी और राजद इस पर खुशी मना रहे हैं, जबकि यह महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। सीएम ने कहा कि अगर बिल पारित हो जाता तो लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती, जिनमें 216 महिला सांसद होती। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की बहन सदन जा सकती है, अखिलेश यादव की पत्नी जा सकती है, लेकिन आम महिलाओं को मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण नहीं दिया और नेहरू के समय से ही आरक्षण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अब एनडीए गांव-गांव जाकर लोगों से पूछेगा कि आम महिला कब सांसद बनेगी। सम्राट चौधरी ने 17 अप्रैल को इतिहास का काला दिन बताया। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कुछ परिवार की महिलाएं सांसद बनती हैं, लेकिन शोषित तबके की महिलाएं पीछे रह जाती हैं। सेल नेता कुशवाहा ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर 33% आरक्षण लागू होता तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती। ज्योति माझी ने भी कहा कि महिलाओं के मुद्दे पर सरकार गंभीर है और इस विषय को लेकर जनता के बीच जाएंगे। महिला आरक्षण को लेकर अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथियों। संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि यह बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया,
अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, दुर्भाग्य है कि ऐसे विरोधी इस देश में, हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है, इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए, इस हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो गौरव का समय मिला कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, तो बिहार और देश की महिलाओं के लिए कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूं। और मैं जब सार्वजनिक पहले कार्यक्रम में कल गया था परसों, तब भी जो नारी शक्ति के आरक्षण का समर्थन में जो दौड़ था, उसमें शामिल होने का काम किया। इसलिए ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। आपने तो कोई आरक्षण दिया नहीं। विशेष तौर पर कांग्रेस ने इस देश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया। और जब जब आरक्षण हुआ है, तब भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, जनता दल यूनाइटेड, सब लोगों ने मिलकर, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबने समर्थन देने का काम किया। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो, चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको भी आरक्षण मिले। अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की कल्पना जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने किया था, तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े हुए। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया, तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था, जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं
मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। 70 करोड़ की थी, तब 543 सीट हुआ, आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए। और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि ये बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद हैं, और यदि ये बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर जाए। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। और आबादी बढ़ी है, इसलिए अधिक सीटों पर जीताना चाहते हैं। देखिए, प्रत्येक 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में। 4 महीने 5 महीने में एक चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ, इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। इस मामले में ममता दीदी क्या अटक करेगी? कहां से डाउनफॉल होगा? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास वोट, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सम्मान सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा। नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15 है, ये बढ़कर 42 हो रहा था, और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके में भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है। सभी राज्यों को, हाँ, वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा करें। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। मुख्यमंत्री जी की एनडीए को अधिक सीट देना चाहिए था चुनाव में, बिहार का जो चुनाव हुआ, महिला का सम्मान करते हैं। एकदम यही तो कर रहा है, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया, ये मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र है, और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों ने धन्यवाद। अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद।